अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के आखिरी अय्याम बहुत अच्छे से रोज़ा गुजार रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है डिस्कशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादा तर्ज़ ज़िंदगी और कनाअत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, सादा थी, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी हम इसको देखेंगे। इस्लाम में जितने भी मशहूर आलिम हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, जिसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या निकाह का और सादगी, इसी तरह से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं ये भी एक सहाबा थे। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ फ़ायदा डिस्कस करेंगे कि फ़ायदे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, सादगी का मतलब क्या होता है। कि आप बगैर बनावट के, दिखावे के जो इंसान होते हैं वो सादगी में आ जाते हैं। ठीक है, बनावट, तकल्लुफ और दिखावे से बचना क्या है, सादगी है। ठीक है, तो जब आप कुछ बनावटी काम करते हैं, आप कुछ किसी को दिखाने के लिए कुछ अच्छा पहन लेते हैं, मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए भी अच्छा इस तरह ना करें, अपने लिए ज़रूर करें, अच्छा काम करना चाहिए, सादा रहें। सादा से मुराद है कि ना ही ज़्यादा फजूल खर्ची करें, ना ही ज़्यादा कंजूसी करें। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह ताला कहते हैं कि और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं, और उनका जो खर्च है वो दोनों के दरमियान इत्तदाल पर होता है। यानी आपने क्या करना है, बैलेंस रख के चलना है, ना ही ज़्यादा फजूल खर्ची करनी है और ना ही बिल्कुल ही खर्च नहीं करना। आपने खर्च करना है लेकिन दरमियाना रास्ते पे आपको जो ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए खर्च करें, लाजमी सदका खैरात करें, ये भी आ जाता है इसमें। ठीक है, अपने पास मौजूद नेमतों को ज़ाया करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि खाओ और पियो और हद से ना पढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जी गैर ज़रूरी जो आप नाज और नेमत है ना वो उससे बचो, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो ना करें। ठीक है, उस चीज़ को आप बिल्कुल भी तरजीह ना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक सादगी जो है वो ईमान का हिस्सा है। और आपको पता है सादगी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा सी खुराक खाते, खजूर पानी, ये भी एक सादा खुराक है। ठीक है, इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बगैर छांटे हुए आटे की रोटी भी खा लेते और खजूरों और दूध वगैरह पर भी गुजारा कर लेते, और जो गोश्त है वो जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शोरबा ज़्यादा करवा लेते ताकि रोटी को डिबो कर खाया जाए। इसी तरह से अगर घर देखा जाए तो घर भी बहुत सादा सा था, तो रिहाइश में भी हमें यानी अपने घरों में भी सादगी इख्तियार करनी चाहिए। ज़्यादा सामान ज़रूरत ये जिस तरह आजकल है उस तरह बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने घर को साफ़ और सादा रखें। वो चीज़ें जो ज़रूरत की हैं सिर्फ वो आप अपने घर में सामान लेकर आएँ। ठीक है, और जो क़यामत की निशानियां बताई गई हैं उनमें से ये है कि लोग जो है वो ऊंची ऊंची इमारतों पर फख्र करेंगे। यानी कि आप देखें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लोगों ने बना ली हैं, तो क़यामत की निशानी में से ये एक है। ठीक है, लिबास को सादा रखें, लिबास को साफ़ सुथरा रखें, लिबास का अच्छे से ख्याल रखें। इसी तरह से मशाहिर इस्लाम में भी बहुत से ऐसे वाक़यात आते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये है कि ये था इसका, ये जो एक पूरा टॉपिक है अब इसको अभी डिस्कस करते करते मशाहिर इस्लाम पर भी आते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मशाहिर इस्लाम क्या हैं। ऐसी इस्लाम की कुछ मशहूर शख्सियात हैं जिनमें से पहली जैसे शख्सियत हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके बारे में जिक्र आता है कि वो लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। तो जब बैतुल मक़दस फ़तह करने के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपके लिबास पर कई पेवन लगे हुए थे, यानी कि कई जगह से सिलाई हुई हुई थी, तो पेवन लगाना कहते हैं उसको। सवारी के लिए सिर्फ एक ही ऊँट था और जिस पर आप और आपका गुलाम जो है वो बारी बारी सवार होते।
तो वो आपकी हालत देखें कितनी सादा थी। और इसी आलम में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए से इज़्ज़त बख्शी है। ठीक है, कि वो ऐसे लोग हैं कि इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त बख्शी है, ना कि उनके पास जो माल है दौलत के ज़रिए से नहीं, उनकी इस्लामी हवाले से उनको इज़्ज़त बख्शी है, सादगी से। सादगी और कनात पसंदी में जो हज़रत अली की ख़ास खूबी थी वो ये थी कि वो फ़िक्र फ़ाका बहुत करते थे। फ़िक्र फ़ाका की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी जो कुछ उनके पास होता वो भी बांट देते। ठीक है, फिर हज़रत फ़ातिमा जो हैं उनका उक्ते ने कहा जो हज़रत अली से हुआ, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो भी बहुत सादा ख़तून थी। आपकी घरेलू ज़िंदगी बहुत सादा थी, यानी कि घर की ज़िंदगी बहुत सादा थी, और वो इस्लाम की तबलीग व अशात में हज़रत अली का उन्होंने भरपूर साथ दिया, इस्लाम की तबलीग में साथ देती। और घर में आम तौर पर बहुत फ़ाका रहता था। फ़ाका का मतलब होता है खाने पीने को कुछ भी नहीं होता था। तो लेकिन जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है उन्होंने कभी भी इस बारे में शिकायत नहीं की। ठीक है, इसी तरह से हज़रत मुआविया जो हैं वो एक मरतबा किसी मजमे में, यानी कि किसी मजलिस में चले गए, वहाँ पे जाके बैठे, वहाँ पे देखा उन्होंने वहाँ बैठे लोग जो हैं वो बड़े एहतराम से उनके एहतराम में उठ के खड़े हो गए। तो उन्होंने इस बारे में भी मना किया। वो इतने सादा थे कि उन्होंने भी कहा कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि ऐसा मत करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है उन्होंने कि जो शख्स उस बात को पसंद करता हो कि लोग उसके वास्ते खड़े हुआ करें, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। कि इतनी जो है वो उन्होंने उनमें वो सादगी थी कि वो जब खड़े हुए तो लोगों ने भी उनका इस्तकबाल में खड़े हो गए। तो उनको अचानक से बात याद आ गई कि नहीं, ये इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, तो वो इस चीज़ से भी मना करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जहन्नुम का ठिकाना बता दिए कि उनकी ताज़ीम में जो खड़े हुए वो लोग, उनको फिर उन्होंने बताया। इस तरह से ये थी कुछ जो इनके जो थे मशाहिर इस्लाम के जो कुछ नुमाइंदे, वो जो मशाहिर इस्लाम के जो भी मशहूर आलिम थे वो। ठीक है, अब इसमें सहाबा भी आ जाते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बखूबी जिक्र किया गया, हज़रत अली का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में अब है सादगी इख्तियार करने के फ़ायदे। अगर आप सादगी इख्तियार करेंगे तो उसके आपको क्या फ़ायदे होंगे। सादा इंसान की ज़िंदगी आसान हो जाती है, राहत और सुकून देती है। जो सादगी है वो उसको सुकून देती है। यानी उसको सुकून कैसे मिलता है, उसको पता है कि मैंने इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, सादगी से ज़िंदगी गुजारनी है, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं रहती। ठीक है, और वो जब शुक्रगुजारी करना शुरू कर देता है तो उसी सादगी में रहना पसंद करता है। सादा ज़िंदगी गुजारने से माल में बहुत ज़्यादा बरकत आ जाती है। ठीक है, और इसी के साथ सादा इंसान जो है वो बहुत सी परेशानियों से बच जाता है। क्योंकि अगर आप लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए बहुत शो में ये बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे तो आपको यकीनन आपको उससे नुकसान ही होगा, आपका सुकून ही बर्बाद होगा। इस तरह से जो सादगी इख्तियार करने से मुआशरे में तवाज़ुन कायम रहता है, यानी बैलेंस चीज़ें रहती हैं। आप ना ही ज़्यादा कम खर्च करो, ना ही ज़्यादा हद से ज़्यादा खर्च करो, लेकिन आप एक चीज़ को बैलेंस में लेके चलें कि आप तवाज़ुन में लेके चलें। ठीक है, जैसे मतवाज़न ग़ज़ा का हुक्म है कि आप बैलेंस डाइट खाएं, ना ही ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएं, ना ही ज़्यादा, तो ये होती है तवाज़ुन कायम करना। जिस तरह आप अपनी खुराक में तवाज़ुन कायम करते हैं, कपड़ों में तवाज़ुन रखें, ज़िंदगी में तवाज़ुन रखें। ठीक है, जो लोग अपनी चीज़ों को नुमाइश करते हैं वो बेसिकली दूसरों को नीचा दिखाने शुरू कर देते हैं। तो आपके पास गाड़ी है, एक के पास बाइक है, एक के पास साइकिल है, कुछ भी। अब वो जो गाड़ी वाला बंदा है वो लाजमी नीचा दिखाएगा दूसरे को कि मेरे पास ये है। ठीक है, और इस तरह क्या होगा, इस तरह दूसरे के दिल में उसको एहसास कमतरी का शिकार होगा वो। ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो दिया आप उस पर राजी रहें और शुक्रगुजारी का मुजाहिरा करें। ठीक है, सादगी ये है कि जी आप बिल्कुल फजूल खर्ची ना करें, ज़रूरत के मुताबिक खर्च करें। और जब कोई कौम सादगी छोड़ देती है तो वो फजूल खर्ची की आदत में पड़ जाती है। और फजूल खर्ची करने वाले को तो वैसे ही जो है वो इस्लाम में ये कह दिया है कि हमें जो है वो अपनी सादा से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि हम ज़िंदगी आसान कर सकें। देखें बच्चों, आजकल जो है वो इस्लाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया लोगों ने। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपके इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्लाम ने बहुत ही आसानी से बयान किया हुआ है, बहुत आसान तरीके से करने को कहा हुआ है, लेकिन लोगों ने और मुआशरे ने जो है वो बहुत मुश्किल कर दिया। लेकिन आप लोग चूँकि मुस्तकबिल है हमारा, तो आप लोगों ने ये सब नहीं करना। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ लेकर आनी है कि
आप इस्लाम को फॉलो करें, लेकिन इस्लाम इतना सख्त नहीं है, इस्लाम एक सख्त दीन नहीं है। इस्लाम ने जो चीज़ें हमें बताई हैं हम उसको फॉलो करें, खुद कुरान पढ़ें, खुद तर्जुमा पढ़ें, और जो अल्लाह के हुक्म है हमें खुद पता चले। किसी की बात में आने की बजाय आप खुद उस चीज़ को रिसर्च करें कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम में लोगों ने मुश्किल बना दिया, लेकिन इस्लाम में वो चीज़ें मुश्किल नहीं है, इसलिए आप लोगों ने भी उसको सादगी के साथ ही अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा आप ये लें, आप वो बड़ा बड़ा सा कुछ पहने, आप इस तरह का लिबास, आप बहुत कीमती लिबास पहने, आप बहुत कीमती बंगला शानदार गाड़ी लें। ठीक है, बस ज़रूरत के मुताबिक जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, आप उस ज़माने के मुताबिक उस ज़रूरत को लाजमी पूरा करें। जो जो चीज़ें हैं एक हद में रह के सादगी अपने हर ज़माने में इख्तियार करें, अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें, लिबास में इख्तियार करें, गुफ्तगू में इख्तियार करें। ठीक है, चलिए ये आपका आज का टॉपिक था, ये हमने डिस्कशन कर ली है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।